1 second, rolling now. Please take questions one by one. जी अमर सर क्या कहेंगे सर? आपने प्रोमो देखी आपने? सर क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? देखिए, ट्रेलर आ गया है। ये ऐसा मामला रहा है कि 1996 में मैं संसद में आ गया था और हमारे 2 वर्ष बाद हमारे भाई अरुण जेटली आए। मेरी अंतिम लंबी बहस इसी मामले पर संसद में हुई थी। अरुण जी और हम दोनों उभय पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राम हमारे कुल के क्षत्रिय कुलभूषण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम कोई कहानी या किसी कथानक का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत और भारत के दर्शन और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। संभवतः इसीलिए जब रामायण देश में दिखाया जा रहा था तो सड़कें बंद हो जाती थी और मुझे तो ये भी पता चला कि जम्मू कश्मीर, जहाँ पर इतना ज़्यादा अलगाववाद है, वहाँ पर पहली बार पत्थर चलना तब शुरू हुए जब रामायण के प्रदर्शन के मध्य बिजली चली जाती थी और रामायण को और उसके कथानक को सुसंस्कृत रूप देने वाले अली राजा साहब, जिनके परिवार से मेरे अच्छे संबंध रहे, मूसा राजा साहब जो कश्मीर के मुख्य सचिव रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उनके भाई अली राजा साहब, उन्होंने कथानक लिखा है भगवान राम का, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। आज भी जिस भजन को सबसे अधिक सुना जाता है कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज, उस भजन को गाने वाले मोहम्मद रफ़ी मुसलमान, बजाने वाले नौशाद साहब मुसलमान, लिखने वाले शकील बदाऊनी साहब मुसलमान। तो ये मस्जिद है, ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है जी को समझाना, चाहे वो मानो चाहे वो मानो। और कुरान पाक की मुकद्दस आयत वो जहाँ कहीं पढ़ दी जाए वही जगह मस्जिद है। जहाँ पर कुरान पाक की मुकद्दस आयत अगर मैं अपने मुंह से अभी कह दूं औजू बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम, तो यहाँ पर भी सरकार मदीना आ गई। और सिख धर्म में और मुसलमानों में कुरान पाक और गुरु ग्रंथ साहब की इबादत होती है, इसे बुत की नहीं। तो जब ये क्षत्रिय कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी संस्कृति के इतने बड़े यथार्थ हैं कि पूरा देश काम करना बंद कर देता था उनके कथानक को, उनके चित्रण को देखने के लिए। दीपिका चालिहा को लोग सीता मान करके पूजने लगे, अरुण गोविल को भगवान मानते हुए लोग संसद तक पहुंचा दिए। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ, ऐसे पवित्र कथानक को जिसमें गुरु के प्रति, माता पिता की आज्ञा के प्रति, जो आज के संदर्भ में चाहे उद्योग जगत हो, मैं दोष नहीं दे रहा किसी को, चाहे वो गौतम सिंघानिया और उनके वृद्ध पिता का झगड़ा हो, रतन टाटा ऐसे वृद्ध और सारे मिस्त्री का झगड़ा हो, या नारायण मूर्ति ऐसे संस्थापक और नई पीढ़ी का झगड़ा हो, या अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह का झगड़ा हो, जहां नई पीढ़ी अपने पिता को नकारने पर तुली हुई है,
चाहे वो उद्योग जगत हो। और वहाँ पर एक और रामायण है, उसकी कहानी है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। कि तपस्वी का भेष हो, चेहरे पर उदासी हो, और राम 14 बरस वनवास को जाएं और राम हंसते हुए चले जाते हैं। दूसरी ओर जिस भाई के लिए षड्यंत्र होता है वो खड़ाऊ रख कर राज करता है। ये एक वनवास की कथा नहीं है, ये कई वनवास की कथा है। पत्नी को वनवास नहीं हुआ, वो भी वनवास नहीं हो गई सीता। यह पति पत्नी के दाम्पत्य प्रेम की कथा है। भाई लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, वो भी चल दिया। ये भाई को, अनुज को अग्रज के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, उसकी कथा है। भरत के लिए षड्यंत्र किया कैकेयी ने और मंथरा ने, उसको उसने अस्वीकार किया और उनकी खड़ाऊ रखा, ये उसकी कथा है। असुरों का संहार करने के लिए ऋषियों ने राम का साथ लिया, ये उसकी कथा है। तो भारत के मर्यादा की कथा है कि निर्बल की रक्षा करे क्षत्रिय, माता पिता और गुरुओं का आदेश को माने राजा। ये रामराज की कथा है जो आज के लोकशाही की प्राथमिक आवश्यकता है कि जनता की कराह को सुने। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक धोबी की झूठी बात पर अपनी पत्नी तक को के ऊपर कार्रवाई कर ली, तो आज देखा जाए तो एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जिसके भाभी की कबाड़ी की दुकान है, जिसकी माँ एक छोटे कमरे में रहती है, जिसके राज में देश के बड़े बड़े धन पशु और धनसाण झूठे विधेयकों के माध्यम से अपनी कंपनी के तलपट में देश का पैसा नहीं रख पा रहे हैं। और जिस जीएसटी के लिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उस जीएसटी के असली पिता पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह है। और जब 9 महीने का गर्भ हो गया तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ उस गर्भ के बच्चे की दाई है। 9 महीने का पका पकाया जीएसटी का गर्भ, उसकी प्रसूति अभी हुई है और उसकी प्रसव पीड़ा भी हुई है। तो राम कथा अयोध्या राजनीति के लिए, जीवन के दर्शन के लिए, शिक्षा के लिए, और एक ऐसी कहानी जो बार बार सुने, लगातार सुने, फिर भी नई लगती है, अनोखी लगती है, जिसकी रिपीट वैल्यू बहुत अच्छी है। और जिसमें पहली बार सुनील सिंह जी ने ये बताया कि 1767 में जब एक ऑस्ट्रियन लेखक यहाँ आया तो उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि वहाँ पर मंदिर था और वहाँ रामनवमी मनाई जा रही थी। तो निश्चित रूप से आतंकवादी बर्बर लोग आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा और तोड़ करके उसको मस्जिद में परिवर्तित किया। मैं घृणा या उसका संदेश नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी। मैं प्रणाम करता हूँ राजीव गांधी को, जिन्होंने वीर बहादुर सिंह, अपने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और अपने गृह राज्य मंत्री नेहरू से ताले खुलवाए। लेकिन मैं आज के उनके राहुल जी के पिता राजीव गांधी ने जो किया, उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, उसका सम्मान करते हुए कांग्रेस को 1767 में उस राष्ट्रीय लेखक के संस्मरण का सम्मान करते हुए, और अगर वो संभव नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जो आदेश है, आदरणीय मोहन भागवत जी का भी यह बयान आ गया कि अदालत के आदेश को संघ को भी मानना ही है। तो अगर अदालत का आदेश आ जाता है तो सुनील सिंह जी ने जो इसमें वर्णित कर दिया है कि 1767 में एक चश्मदीद राष्ट्रीय लेखक ने लिख दिया है कि वहाँ रामनवमी मनाई जा रही थी, तो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। इसलिए नहीं कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में भेद हो। अगर दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत शानदार बनती है तो बहुत खुशी की बात है, और उतनी खुशी की बात होगी अगर
राम को मानने वालों के उनके दर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी अभिलाषा के लिए एक भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो।